तक हम भी दोषी हैं, बहुत तक हम भी दोषी। समाज में ये बात मानी जाती है कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। जांच होनी चाहिए और अगर ऐसी कोई बात है तो दंडित भी। कानून जो भी बनाया गया है जिससे अतुल सुभाष पीड़ित थे, या कहा गया है कि अतुल सुभाष ने उसकी परेशानियों को झेला है, वो कानून महिलाओं को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये तय मानिए कि उन कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग बहुतेरे मुकदमों में, बहुतेरे केसों में उगाही के तौर पर, एक्सटॉर्शन के तौर पर, रंगदारी के तौर पर किया जा रहा है। वैसी स्थितियां बहुत सारी हैं और निश्चित तौर पर इस कानून में क्रमशः बदलाव हो रहा है, लेकिन एक जबरदस्त और बड़े बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। देखिए, जेंडर बायस्ड सोसाइटी मानी गई है, लेकिन जो जेंडर इक्वलिटी की बात की जा रही है वो बकवास है, उसका कोई अर्थ नहीं है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक दिया गया, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिया गया, लेकिन यहाँ आकर के पुरुषों को अपना पक्ष रखने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। अगर महिला आयोग है तो पुरुषों का आयोग क्यों नहीं है? बहुत सारे वाद में हम लोगों ने भी देखा है और आप सभी ने देखा होगा, ये एक सामान्य सी चीज़ें हो गई है कि कई जगह महिलाएं विवाह के तुरंत बाद अपना अलग परिवार, जिसे नैनो फैमिली कहते हैं, वो बनाना चाहती हैं। तो उस नैनो फैमिली को बनाने के लिए अगर पुरुष तैयार नहीं होता है, अपने बुजुर्ग और अशक्त माता पिता को अलग करके सिर्फ अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार नहीं होता है, और वैसी स्थिति में अगर वो पुरुष प्रताड़ित हो, उसके ऊपर इन धाराओं का दुरुपयोग हो, तो वो अपनी बात कहाँ कहेगा जाकर जी? उसको भी कहने के लिए एक उचित फोरम मिलना चाहिए, जगह मिलना चाहिए। हमको तो लगता है ये थोड़ा तल्ख हो जाएगा, लेकिन अतुल सुभाष ने आत्महत्या नहीं की है, पुरुषों के ऊपर हो रही प्रताड़ना के यज्ञ में होम किया है, अपनी जिंदगी का होम किया है, और शायद उससे कुछ निकल करके सामने आए। लगता है आप लोगों को निकल के सामने आएगा कि कानून में कुछ बदलाव हो? लगातार देखिए, चल रहा है कानून में 498A जो महिलाओं के प्रति प्रताड़ना को लेकर के था, साथ साथ में एक महिलाओं के भीतर महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा से संरक्षण का अधिनियम आया, जिसे हम लोग घरेलू हिंसा अधिनियम के तौर पर जानते हैं। ये दो अलग अलग धाराएं हैं और लगभग मैट्रिमोनियल केसेस में, लगभग वैवाहिक मुकदमों में किसी भी महिला के द्वारा ये दोनों मुकदमे किए जाते हैं। ये दोनों मुकदमे किए जाते हैं और दोनों मुकदमों का अलग अलग ट्रायल होता है। क्या कहा है अतुल सुभाष ने? कहा है कि 42 दिन की हमारी छुट्टी है और 60 दिन हमारी पेशी है। तो कोई व्यक्ति नौकरी करता है जिसको सिर्फ 42 दिन की ही छुट्टी मिलेगी और उसको 60 दिन मुकदमे के लिए पेशी पर आना पड़े, तो व्यक्ति कहाँ से नौकरी कर पाएगा और कैसे कर पाएगा? और कौन सा विभाग या कौन सी कंपनी उसको अलाउ करेगी कि आप 60 दिन के लिए छुट्टी लीजिए? तो इन चीज़ों को देखना चाहिए कि घरेलू हिंसा अधिनियम में अगर पत्नी अपने पति के ऊपर करती है तो उसके लिए फॉर्म 498A का है, उन दोनों को मर्ज कर दिया जाना चाहिए। किसी अन्य महिला को जो वैवाहिक संबंध में नहीं है और उसके ऊपर घरेलू हिंसा होती है, वो उसका मुकदमा करती है, तो घरेलू हिंसा में उसका ट्रायल हो, ये अच्छी बात है। लेकिन घरेलू हिंसा साथ साथ में 498A का मुकदमा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुकदमा, उसके अलावे दंड प्रक्रिया संहिता की 125 का मुकदमा, भरण पोषण के लिए, इतने सारे मुकदमे करके एक ऐसे मकड़जाल में फंसा दिया जाता है कि वो निकल नहीं पाता है। सवाल तो खड़ा हो जाए काली कोर्ट पर भी कि वकील साहब लोग ही ज्ञान देते हैं, वकील साहब लोग के इशारे पर ही सारे नियम कानून चलता है। नहीं, नियम कानून हमारे वकील साहब लोगों के कहने पर ऐसे कर दो आप। नहीं, ये सही है आपका कहना, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूँ। इसमें बहुत हद तक हम भी दोषी हैं, बहुत तक हम भी दोषी हैं।
कि हमारे द्वारा ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन कानून बनाने का काम विधायिका का है जी और कानून को विश्लेषित करने का काम न्यायपालिका का है। और उस विधायिका और न्यायपालिका के बीच में हम भी आते हैं जो उस कानून का सदुपयोग भी करते हैं और उस कानूनों का दुरुपयोग भी करते हैं और दोनों के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल हमारा नहीं है, हम आपको बता जरूर देते हैं, लेकिन एक बात आप बताइए, अगर वो उपलब्धता न हो, जैसे कि मैं एक बात आपको बताऊंगा कि 498A के मुकदमे में पहले घर के छोटी छोटी बच्चियां 10 साल 12 साल बच्चे जेल में चले जाते थे। कोर्ट ने इस बात को महसूस किया और न्यायपालिका ने हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में एक डिसीजन दिया गया जिसमें कहा गया कि नहीं, इन मुकदमों में तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। और उस वैसे मुकदमों को लेकर के कई सारे निर्देश, आदेश, जजमेंट, निर्णय आए जिसमें ये बताया गया कि इन मुकदमों में किसकी उपयोगिता हो सकती है, कौन नज़दीकी रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदारों को क्यों नहीं इसमें घुसाना चाहिए, मौसी, मौसा, फूफा, फूआ, जिसकी मर्जी आई, जिसका नाम याद आया उसका नाम मुकदमे में लिख दिया गया और वो तमाम लोग जेल के भीतर। तो उसको न्यायालय ने बहुत हद तक कमज़ोर करने का प्रयास किया है। ऐसे मंशाओं को जो मंशा दुरुपयोग करना चाहते थे उसको कमज़ोर करने का न्यायालय के द्वारा प्रयास किया गया और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि लगभग लोगों को जमानत मिल जा रही है या लगभग लोगों के विरुद्ध मुकदमे खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। अतुल सुभाष के लिए क्या कहिएगा सर? अतुल सुभाष के बारे में कहेंगे कि ये हमारे न्यायिक व्यवस्था का ही असफलता है और ये हमारे सामाजिक व्यवस्था के टूटन का परिणाम भी है। न्यायिक व्यवस्था की असफलता मैं इसलिए कहूँगा कि 40 पन्ने का सुसाइड नोट 1.5 घंटे के लगभग, वीडियो 5 मिनट 7 मिनट ऊपर नीचे होगा, एग्जैक्ट मैं नहीं कह पा रहा हूँ, का वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त वो व्यक्ति इस मानस में है कि मुझे आत्महत्या करनी है। स्वघात के उद्देश्य से इन चीज़ों को तैयार कर रहा है और उसके बाद वो अपनी अलमारी पर एक चिट चिपका के जाता है कि मेरा सुसाइड नोट कहाँ रखा हुआ है, मेरा वीडियो किस लिंक पे है। आप सोचिए कि किस मनोस्थिति से वो व्यक्ति गुजर रहा था और उसने जो आरोप लगाए हैं। मैं इस बात को कहते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं, मैं उसी का पार्ट एंड पार्सल हूं। उसने न्यायपालिका के विरुद्ध भी आरोप लगाए हैं और हमारे समाज में ये बात मानी जाती है कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है और अगर मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है तो अतुल सुभाष की बातों में सत्यता है। वो कोई भी व्यक्ति हो, वो कितने भी प्रतिष्ठित और कितने भी मजबूत पद पर बैठा हो, उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और अगर ऐसी कोई बात है तो दंडित भी होना चाहिए। दर्दनाक है, बहुत ही शर्मनाक है जिस तरीके से अतुल सुभाष के परिवार के जो उनके इन लॉज की फैमिली है, उनकी सास हैं, उनके साले साहब हैं, उनकी पत्नी हैं, जिस तरीके से आज वो मीडिया के समक्ष आकर के अपनी बातों को कह रहे हैं, जिस अंदाज में कह रहे हैं, वो अतुल सुभाष के साथ किस तरीके से बात करते होंगे और उन स्थितियों में जहां न्यायपालिका भी उस महिला के साथ खड़ा दिखाई देता होगा, वो व्यक्ति के पास कोई दूसरा चारा नहीं बच गया था। आत्महत्या कायरता है, इस बात को मैं मानता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति वो कायरता करके ही बहादुरी करता है। ये मजबूरी थी अतुल सुभाष की। बहुत दर्दनाक है, दुखद घटना है, बहुत ही दुखद।